अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम जमात के तलबा व तालिबात, जैसे कि आपको पता है हम इंतखाबी मराहलों की बात कर रहे थे, तो कल हमने पढ़ा था इलेक्शन कैंपेनिंग। उसमें हमने देखा कि जो ही नॉमिनेशन की फाइनल लिस्ट तैयार होती है, उसका लास्ट डेट होता है, उसके बाद हमारे पास एक लिस्ट आती है कैंडिडेट्स की कि कौन कौन सा कैंडिडेट किस किस कैंडिडेट का ये जो फॉर्म है वो कंटेस्ट के लिए वहीं पे रह गया, यानी वो कंटेस्टेड बन गया। उसके बाद सारे कैंडिडेट जो थे हैं, चाहे वो पार्टी को बिलोंग करते हैं या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो इलेक्शन कैंपेनिंग करते हैं। और ये इलेक्शन कैंपेनिंग जो है ये वोटिंग, यानी जिस दिन हम वोट डालना है उसको हम वोट डे कहते हैं। क्या कहते हैं? वोट डे। और यहाँ हम उसको कहते हैं पोलिंग डे। पोलिंग डे, इस पोलिंग डे से 24 घंटे पहले खत्म हो जाती है कौन? इलेक्शन कैंपेन। अब हम बात करेंगे इस पोलिंग डे की और काउंटिंग की। इस इलेक्शन प्रोसेस में जो अहम तरीन दिन होता है वो होता है ये वोट डे या पोलिंग डे। हम पोलिंग डे या वोट डे किसको कहते हैं? ये वो दिन होता है जब जो लोग जिनकी उम्र 28 साल होती है या जो लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में या जिसको हम पोलिंग रोल के नाम से जानते हैं, पोलिंग रोल के नाम से जानते हैं, जिनका नाम इस लिस्ट में रजिस्टर हुआ है, वो लोग उस दिन अपने अपने मुकर्रर करदा पोलिंग बूथ्स की तरफ आते हैं। ये पोलिंग बूथ्स क्या होते हैं? बेसिकली ये एक कमरा होता है जहां पे वोटर्स को फैसिलिटेट किया जाता है कि वोटर्स वहां पे आ जाएं। ये किसी स्कूल का कमरा होगा, किसी स्कूल में ये पोलिंग बूथ होगा, या किसी पंचायत घर में भी ये पोलिंग बूथ हो सकता है, या किसी और सरकारी रिहाइश घर पे जहां लोगों के लिए आसानी होगी, जहां सब लोग जा सकेंगे, खासकर वो लोग जो वोटर लिस्ट में दर्ज होंगे और वो लोग वो अपना वोट डालते हैं। इस वोटर लिस्ट से पहले, इस वोटिंग डे से पहले बहुत सारी प्रिपरेशंस की बात हमने की। तो फाइनली जब ये वोटिंग डे होता है, पोलिंग डे होता है, बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए हर पोलिंग बूथ के लिए एक अलग से ग्रुप आता है। ये ग्रुप सरकारी मुलाजमों का होता है। इसमें ये होता है पोलिंग ऑफिसर होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, इसमें इनका असिस्टेंट होता है, ये इसका अमला होता है। यानी कि कुल मिला के 3 या 4 बंदे होते हैं। कहीं कहीं 3 होते हैं, कहीं कहीं ये 4 होते हैं, और इन बंदों का काम अलग अलग होता है बाज़ाब्ता। क्योंकि अगर ये इनको बैलेट बॉक्स दिया जाता है, उनके पास वो पर्चियां होती है। क्योंकि आप हमारे यहाँ पे ईवीएमएस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती है, क्योंकि अब नया से वो वीवीपीटीएस जो होते हैं, अब नई ये जो डिजिटल वोटिंग मशीन है ये भी होती है, यानी कि मॉडर्न वोटिंग मशीन। अब ये देखा कि इलेक्शन किस किस्म का होगा। अगर ये हमारा लोकल पंचायत इलेक्शन होगा तो उसमें हमें बैलेट बॉक्स दिए जाते हैं। बैलेट बॉक्स हम किसको कहते हैं? वो डब्बे होते हैं, टीन के जैसे डब्बे, वो बाज़ाब्ता सील्ड होते हैं, उन पे बाज़ाब्ता ताले होते हैं, और उनको इलेक्शन के दिन उन पे ये जो पोलिंग जो कैंडिडेट्स हैं, इनके एजेंट भी वहाँ मौजूद होते हैं, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी मौजूद होते हैं। इन सब के सामने इस क्या कहते हैं, इस बैलेट बॉक्स को, जो कि खाली डब्बा होता है, इसको इनके सामने बंद कर दिया जाता है। फिर लोग सिंगली आते हैं, एक एक करते आते हैं, अंदर जाते हैं एक एक करके, वहां पे इनका नाम चेक किया जाता है, इनका नाम वोटिंग लिस्ट में है या नहीं। अगर इनका नाम वोटिंग लिस्ट में है तो इसको क्या करता है, इसको एक पर्ची थमा दी जाती है। फिर उस पर्ची में से जितने भी कैंडिडेट कंटेस्टेंट्स इस इलेक्शन के लिए खड़े हुए होंगे, हम मैनुअल इलेक्शन की बात करेंगे, तो वो फिर उस कैंडिडेट को देखता है, फिर कैंडिडेट के निशान के ऊपर मोहर लगाता है, पेपर को फोल्ड करता है, फिर इसके बाद ये कहाँ पे डालता है? बैलेट बॉक्स में ये पर्ची डालता है।
या ये बाहर जा निकलने की कोशिश करता है तो वहां पे एक और बंदा होता है असिस्टेंट इसका, जो इसको इंक लगाता है। इंक मतलब क्या हो गया, इसने ये निशान लगाया, इसका मतलब इस बंदे ने ये वोट डाला। अगर ये दोबारा आ सकता है इसको पकड़ सकते हैं। इसलिए ये एक प्रोसेस होता है, ये एक हम कह सकते हैं एक ये स्टेप वाइज काम होता है। किसके लिए, इलेक्शन डे के लिए। और पूरे दिन ये प्रोसेस चली रहती है जब तक वोटिंग का टाइम खत्म ना होगा, क्योंकि वोटिंग के लिए एक मुकर्रर टाइम होता है। ये भी इलेक्शन कमीशन ने किया होता है कि ये वोटिंग चाहे 4 घंटे चलेगी, 5 घंटे चलेगी, 6 घंटे चलेगी। कुछ वोटिंग के मसाइल ऐसे होते हैं कि उनकी काउंटिंग जो है वो उसी दिन की जाती है। खासकर हमारे जो लोकल इलेक्शंस होते हैं उनकी काउंटिंग उसी दिन की जाती है। लेकिन कुछ इलेक्शंस जो होते हैं उनके काउंटिंग उसी दिन नहीं की जाती है, उनकी काउंटिंग 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन बाद की जाती है, जब तक पूरे इलेक्शन खत्म ना हो गए। जिनकी काउंटिंग वहीं पे खत्म होती है, वहां क्या उस पूरे इलाके के वहां पे एक और जगह मुतय्यन की गई होती है, वहां पर इस सारे इलाके के जो बैलेट बॉक्स है वहां लिए जाते हैं। फिर वहां पे भी अमला होता है और ये अमला वहां पे वोट काउंट करता है। उसी वक्त शाम तक उसके रिजल्ट अनाउंस होते हैं। लेकिन अगर हमारा ये असेंबली इलेक्शन होगा या हमारा पार्लियामेंट इलेक्शन होगा तो उस वक्त क्या होता है, जब शाम को वोटिंग का टाइम खत्म होगा, जो भी टाइम मुकर्रर टाइम दिया गया होगा, उसके बाद ये जो बैलेट बॉक्स है या चाहे ये ईवीएम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है या नए वीवीपीटीएस है, ये सब इनको बाज़ाब्ता सील किया जाता है, बंद किया जाता है। जो इन कैंडिडेट्स के एजेंट्स होते हैं और ये पोलिंग अफसर भी इनके साथ होते हैं, इनके सामने ये बंद कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सील इन पे होती है। तो बाद में इनको कहाँ लिया जाता है, एक मुकर्रर जगह पे जहाँ पे इनको डंप किया जाता है। फिर जिस दिन काउंटिंग होगी ये सारा अमला उस दिन, खासकर इन पे बाज़ाब्ता पास एक डायरी होती है जिसको हम कहते हैं प्रिजाइडिंग अफसर्स डायरी, प्रिजाइडिंग अफसर्स डायरी। इसमें कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये फिल करते हैं, ये फिल करने पड़ते हैं। उस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या भरना पड़ रहा है कि जो हमारे पास टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट्स किसी भी पोलिंग बूथ पे, इनमें मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, एज पर ये जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में दर्ज कितने हैं, वोटर लिस्ट में कितने रजिस्टर हुए हैं, और पोलिंग के दिन कितने लोगों ने वोट डाले, कितने लोगों ने वोट डाले। मिसाल के तौर पर एक पोलिंग बूथ के अंदर 120 वोट्स हैं, उसमें से 100 बंदों ने वोट डाले। कल जब ये काउंटिंग के दौरान चेक करना है, वहां सब ही वोट इस बैलेट बॉक्स से निकलने चाहिए। वहां ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे 101 निकले या 99 निकले। उस सूरत में इलेक्शंस हम क्या कहते हैं, रिगड इलेक्शंस कहते हैं कि यहाँ पे धांधली हुई है, कुछ चोरी हुई है, कुछ गड़बड़ हुआ है। यानी बाज़ाब्ता तौर पे इसका ख्याल किया जाता है कि कल कोई कंट्रोवर्सी न हो जाए। और जहां पर भी ये जो वोटिंग मशीन ली जाती है या बैलेट बॉक्स, वहां पे बाज़ाब्ता सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं तब तक जब तक ये वोट काउंट नहीं किए जाएंगे। और मुकर्रर एक दिन होता है काउंट, जिस तरह पोलिंग के लिए एक दिन मुकर्रर होता है, किसके लिए, पोलिंग के लिए, वोट डालने के लिए। इसी तरह असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन में काउंटिंग के लिए भी एक दिन मुकर्रर किया होता है, उसी दिन काउंटिंग होती है। काउंटिंग होने के बाद जो बंदा चाहे इंडिपेंडेंट होगा या किसी पार्टी से होगा, तो जो बंदा सबसे ज्यादा वोट लेगा उसको विनर डिक्लेयर किया जाता है उसी दिन। लेकिन उसके बाद भी ये जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है या जो ये बैलेट बॉक्सेस है, तकरीबन 6 महीने तक ये मशीन, इनके ये जो वोट्स हैं ये ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ किए जाते हैं। इनको बिल्कुल हिफाजत से रखा जाता है ताकि कल अगर कोई कैंडिडेट क्लेम करता है कि मेरे साथ कहीं पे जाती हुई है वोट गिनने में या कहीं पे धांधली है, इनको दोबारा काउंट किया जाए। क्योंकि यही जो एक खास बात है डेमोक्रेसी। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि ये जो इलेक्शन है ये डेमोक्रेटिक तौर पर होते हैं। कोशिश की जाती है कि किसी भी मरहले पे किसी भी ये जो इलेक्शन है ये साफ और शफाफ होने चाहिए। तो आज हमने बात की थी पोलिंग की और काउंटिंग की।
पोलिंग के लिए एक मुकर्रर दिन होता है, काउंटिंग के लिए भी एक मुकर्रर दिन होता है। इस पोलिंग के लिए एक टाइम फ्रेम होता है कि कितने वक्त के दौरान ये पोलिंग होनी चाहिए, और काउंटिंग के लिए भी दिन मुकर्रर होता है। तो अभी हमने ये जो पोलिंग एंड काउंटिंग के प्रोसेस के बारे में बात की, तो आज के लिए इतना ही, बाकी